मेरे को एक बार सुनने में आया था कि इस दुनिया को बदलने का सारा जिम्मा कुछ पागलों को सौंपा गया है। जी हां, जब भी कोई पागल सामने आता है अक्सर दुनिया को वही बदल लेता है। आज हम ऐसे ही एक पागल के बारे में बात करने वाले हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार अल्बर्ट आइंस्टीन को पागल क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़े विख्यात वैज्ञानिक हैं। जो कोई ना कर सका वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने करके दिखा दिया, तो आज उसको पागल क्यों कहा जा रहा है। आइए आज इस वीडियो में आपको एक मोटिवेशनल कहानी बताते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से पहले मैंने आपको बहुत सी कहानियां बताई जिससे आपकी जिंदगी में शायद कुछ बदलाव देखने को मिला होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपकी लाइफ में सफलता के लिए आपको कोई रास्ता दिखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक पागल व्यक्ति के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। जी हाँ, कहानी को ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में लागू करना। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे, चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ा करते थे, वो भी अपने गांव में। तो गांव में जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं तो उस स्कूल के हेडमास्टर मतलब कि प्रिंसिपल साहब अल्बर्ट आइंस्टीन को एक लेटर देते हैं, एक पत्र देते हैं और कहते हैं कि ये पत्र तो तेरी मां को दे देना, मदर को दे देना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन खुशी खुशी घर आते हैं और अपनी मां से मिलते हैं और कहते हैं कि मां, ये लेटर है जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने आपके लिए दिया है। लेटर देने के बाद वो अल्बर्ट आइंस्टीन खुशी खुशी अपना बस्ता वगैरह रखकर बस खेलना कूदना पढ़ना शुरू कर देते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन मां वो लेटर पढ़ती है, मां पूरा लेटर पढ़ लेती है। नेक्स्ट डे जब अल्बर्ट आइंस्टीन वापस अपने स्कूल के लिए रवाना होते हैं अपना थैला वेला पैक करके कि भैया बस स्कूल जा रहा हूं मैं, तो उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन की मां उसको रोकती है कि बेटा कहां जा रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मां मैं तो स्कूल जा रहा हूं। तो नहीं बेटा तू ये स्कूल में मत जा, ये स्कूल बहुत ही खराब है, इस स्कूल के जो लोग हैं वो निकम्मे हैं, बेकार हैं, तू वहां पर मत जा। तो कि भाई क्यों? तो उस आइंस्टीन ने पूछा कि मां क्यों, आप क्यों रोकना चाहते हैं मुझे। यहां पर आइंस्टीन की मां ने कहा कि बेटा कल जो तू मेरे को लेटर ला के दिया था, उस लेटर में लिखा था, आपके प्रिंसिपल के हेडमास्टर ने लिखा कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, बहुत ही जो है प्रतिभाशाली आपका बच्चा है और उसको हम पढ़ा नहीं सकते बिकॉज वो खुद हमें पढ़ा सकता है, इतना विख्यात बच्चा है आपका, तो आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाइए जहां पर आप इसको पढ़ा सकती हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये अपनी बारे में जो कुछ ऐसी प्रशंसा सुनी तो वो मोटिवेट हो गए, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए और सोचने लगे कि यार मैं इतना, मतलब ऊपर वाले ने जो भी दिया है मुझे ही दिया है और किसी को दिया ही नहीं। यहां पर खुशी हो गई उस छोटे से बच्चे को और वो अल्बर्ट आइंस्टीन मन ही मन खुशी हुए और अपनी आगे के बारे में सोचने लगे, फ्यूचर के बारे में सोचने लगे और मोटिवेट होते 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 एक दिन वो आया जब अल्बर्ट आइंस्टीन उसी प्रशंसा के कारण, मां की उसी एक झूठी कहानी के कारण, मां की उस एक झूठी बात के कारण एक बड़े वैज्ञानिक बन गए, पूरे विश्व में छा गए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई वैज्ञानिक ने करके दिखाया। E=mc²। विज्ञान का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज भी बहुत से वैज्ञानिक उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई बनाया क्या है। वो फॉर्मूला उस एक पागल व्यक्ति ने बना डाला, इस पूरे संसार को बदल डाला, वही था अल्बर्ट आइंस्टीन। यहां पर झूठी कहानी क्या है सुनिए, उस पत्र में क्या लिखा था, बात करते हैं उसके और आगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन विश्व में बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, लेकिन तब तक दुख खबरी की बात यह थी कि उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। तो बहुत से इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज अल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाने लगे कि आप आइए हमारे यहां पर रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हैं। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन अपने घर गए क्योंकि वहां से उनको अपना सामान लेना था। तो वहां पर गए तो उनको वो पत्र मिला, वही लेटर मिला जो उनकी स्कूल के हेडमास्टर ने बचपन में उनकी मां को लिखा था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मां, अगर आपने ये झूठ ना बोला होता तो आज आपका ये बेटा नालायक होता, पागल होता और ना ही आज ये पूरे विश्व में इतना बड़ा वैज्ञानिक बन पाता। क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बेटा नालायक है, निकम्मा है, बेकार है, इसको कुछ समझ नहीं आता, हम इसको पढ़ा पढ़ा के थक चुके हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के जाइए। लेकिन मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने उल्टा पढ़ा, कहा कि आपका बच्चा होनहार है, बहुत ही प्रतिभाशाली है। क्या हुआ? अगर मां ने वही लेटर
सच्ची सच्ची पढ़ लिया होता और अपने बच्चे को बचपन में ही बोल दिया होता कि तू निकम्मा है, पागल है, नकारा है, तो आज अल्बर्ट आइंस्टीन को हम नहीं जानते। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन डिमोटिवेट हो जाते, वो सोचते कि यार मैं तो पागल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बस यही समझाना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो आप सोचोगे बस वही कर पाओगे। आप अगर सोचोगे कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूं तो कर दोगे, आप अगर सोचोगे कि नहीं कर सकता तो नहीं होगा। आप अगर सोचोगे कि मैं पहाड़ को तोड़ सकता हूं तो आप पहाड़ तोड़ दोगे, दशरथ मांझी की तरह। और अगर आप सोचोगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता तो रियल में आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे नवोदय का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, पास तभी होगा जब कॉन्फिडेंस बोलेगा कि मैं कर सकता हूं और मैं कर ही सकता हूं। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या खोना चाहते हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर बच्चे के मां बाप देख रहे हैं तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को कभी डिमोटिवेट मत कीजिए। भले ही उसकी कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको प्रॉब्लम बना रहे हैं, आप उसको उसकी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। उस प्रॉब्लम को छोड़िए, उस बच्चे को मोटिवेट कीजिए और एक दिन एक और आइंस्टीन आप दिखाइए कि हमने भी एक आइंस्टीन को पैदा किया था, अपने घर के अंदर अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाया था। ये आप लोग सिद्ध कीजिए। और अगर ये बच्चा खुद देख रहा है वीडियो तो बच्चा एक चीज का ध्यान रखना, कहने वाले कहते रहेंगे, आपको तो बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है। किसी की बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए और जो गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो हमें डिमोटिवेट करती है, उनको बीच रास्ते में छोड़ दीजिए एक कचरा समझकर। और एक दिन सफलता आपके पैर चूमेगी, ये मेरा वादा है। ऑलराउंडर बीएसएस के बीएस सोलंकी का वादा है। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा फुल कोर्स जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने डिजाइन किया है वो अगर नहीं लिया है तो जरूर इंस्टॉल कीजिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से और अपना फुल कोर्स लीजिए और लग जाइए नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।